Hello students, in this video we will start our first application in Android Studio. So to start the Android Studio you have to find out the application icon. That application icon will be depend on your operating system. Suppose that is your Windows 10. So in the Windows 10 when I find out my application, so that is the icon of your Android Studio. So you will have to click on this icon. After clicking on the icon, the Android Studio will be start. So this is the window of your Android Studio. So you have to start the new application. For new application, I'm going on the file, new and new project. So I'm explaining all the option will be come out. The first option is your application name. By default I'm giving by default the some value will be here. The first value is your my application, मीन्स आप जो एप्लीकेशन बिल्ड करोगे उसका नेम यहाँ पे माई एप्लीकेशन है. यू कैन चेंज इट. सपोज मैं एक हेलो वर्ड की एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, या आई एम सेइंग दैट आई एम मेकिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन, तो आई एम गिविंग द नेम फर्स्ट ऐप. सो दैट इज़ द एप्लीकेशन नेम. मीन्स जब आप किसी एप्लीकेशन का जो नेम दोगे, यू आर से डैट कि आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो उसका नेम क्या है आपका वहाँ पे व्हाट्सएप है. दैट इज़ द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन जो वहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा. द सेकेंड ऑप्शन इज योर कंपनी डोमेन. तो कंपनी डोमेन बाय डिफॉल्ट अगेन इट इज़ पिक सम वैल्यू. दैट वैल्यू इज हेयर इज योर kuk.example.com. सो दैट मे बी डिपेंड ऑन योर सिस्टम. दैट वैल्यू मे बी वेरी. सपोज हम किसी कंपनी के अंदर को जब कोई व्हेन वी आर मेकिंग सम प्रोजेक्ट, so here the company domain will be there. आप जिस कंपनी के अंदर एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो उसका डोमेन नेम विल बी हेयर. उसका डोमेन नेम यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो डोमेन नेम प्लस एप्लीकेशन नेम से आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा, दैट इज द पैकेज नेम. तो पैकेज नेम इज द कम्बिनेशन ऑफ योर कंपनी डोमेन प्लस एप्लीकेशन नेम. तो कंपनी डोमेन विल बी इन रिवर्स ऑर्डर. तो आपका पैकेज का नेम आया com.example.kuk.first app. तो बाय डिफॉल्ट पैकेज नेम आपका इन दोनों पार्ट से कॉम्बिनेशन से मिलता है. ठीक है. द फोर्थ ऑप्शन इज कम आउट इज ए प्रोजेक्ट लोकेशन. तो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो है सी यूज़र KUK एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर हमारी ऐप है फर्स्ट ऐप. सो यू मस्ट नोट डाउन दिस लोकेशन, क्योंकि जब हम अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस मोमेंट पे वी मे रिक्वायर्ड दिस पार्ट. ठीक है, तो दैट इज़ द आई थिंक ऑल फोर ऑप्शन इज़ क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू. तो हमारी जो लोकेशन है वो है सी यूज़र KUK एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट फर्स्ट ऐप. तो नाउ वी आर सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. तो जो हम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं वो फ़ोन के लिए बिल्ड कर रहे हैं, फिर फ़ोन एंड टैबलेट. मे बी आप डिफरेंट डिवाइस के लिए भी बिल्ड कर सकते हो. तो जो फ़ोन एंड टैबलेट के लिए है, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आती है दैट इज़ द मिनिमम SDK, कि आप किस SDK तक का जो सपोर्ट होगा. दे हैव द डिफरेंट वैल्यू. एग्जाम्पल के लिए आई थिंक यू मस्ट क्लियर अबाउट व्हाट इज़ द SDK आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है. तो यहाँ पे बाय SDK वी हैव सेलेक्ट डिफरेंट API या वर्जन कह लो कि आपके यहाँ पे डिफरेंट वर्जन है. तो API एक नंबर आपका स्टार्ट होता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्जन से 1. वर्जन के अकॉर्डिंग दे आर चेंजिंग द API नंबर. तो वो API नंबर आपकी चेंज होते रहते हैं. तो फर्स्ट वर्जन पे 1, 1.1 पे 2, 1.5 पे 3, 1.6 पे 4, 2 पे 5. तो अकॉर्डिंग टू वर्जन के कोरेस्पोंडेंस आपका API नंबर भी इंक्रीज होता रहता है. अब एग्जांपल के लिए जो लेटेस्ट है यहाँ पे 7 है जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे वी हैव टू सिलेक्ट कि मिनिमम SDK क्या होगा आपका. मिनिमम सपोर्ट क्या कहाँ से सपोर्ट होगा, 4 से सपोर्ट होगा. मतलब 4 एंड्रॉयड में भी आपकी एंड्रॉयड 4 में भी आपकी एप्लीकेशन ये रन होगी. अप टू 4 से 5, 4 के बाद जितने भी वर्जन है API नंबर 16, 17, 18, 19 अप टू जो लेटेस्ट हैं उनमें सभी में आपकी ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो में या आपके फ़ोन में एग्जीक्यूट होगी. तो मिनिमम SDK का मतलब कि मिनिमम 4 वर्जन में आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी ही होगी. 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी एंड सो ऑन. ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, या जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मेजर सा पॉइंट अगर हम कहें, आज के टाइम जो लेटेस्ट वर्जन है वो 10 है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो इतने वर्जन तक आपकी एप्लीकेशन सपोर्ट करेगी। तो अगर हम लोअर एपीआई वैल्यू को टारगेट करते हैं, दैट मीन्स दे आर द फ्यू फीचर अवेलेबल। ऑब्वियस है जो आपके वर्जन के करस्पोंडेंस कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। मे बी 5 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर आया है, 6 में एक्स्ट्रा फीचर आया है, 7 में वर्जन में आपका एक्स्ट्रा फीचर आया है। तो अगर हम मिनिमम 4 कर देते हैं तो 4 वाले फीचर ऑब्वियस है जो 5 वाले फीचर या 6 वाले फीचर थे वो 4 में नहीं होंगे। डैट मीन्स 4 के जो फीचर होंगे, मिनिमम जो फीचर होंगे वो 4 के लिए होंगे, जो एक्स्ट्रा फीचर होंगे मे बी 5, मे बी 6, मे बी 7 के लिए, वो वी कैन नॉट यूज़ इन आवर ऐप। बट यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो अप्रोक्सीमेट 4 पे भी यूज़ होगी, 5 पे भी यूज़ होगी, तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है हमारी डिवाइसेस पे वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो लो को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका एक एडवांटेज भी है, उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि लोअर एपीआई जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके कुछ फीचर जो लेटेस्ट वर्जन में ऐड होते हैं, 5, 6, 7 एंड सो ऑन वर्जन में जो लेटेस्ट फीचर आपके ऐड होते हैं वो फीचर हम अपनी ऐप में ऐड नहीं कर सकते। बट हमारी ऐप की जो अवेलेबिलिटी है वो 4 वर्जन पे भी है, 5 पे भी है, 6 पे, तो अवेलेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है बट फीचर आपके डाउन हो जाते हैं। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर मिनिमम SDK. The next value we are simply select that part and we are simply click on the next करने के बाद we have to select the activity. आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड में जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, दैट एप्लीकेशन मे हैव 0 और मोर एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब एक्टिविटी इज ए विंडो दैट कंटेन द यूजर इंटरफेस ऑफ योर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस होगा दैट इज सिंपली डिफाइंड बाय योर एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी है, समझ लो कि एक्टिविटी आपके एप्लीकेशन के करस्पोंडेंस काम कर रही है, जो आपको व्यू डिस्प्ले होता है आपके सामने, उसकी करस्पोंडेंस एक एक्टिविटी आपकी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अभी इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर भी करेंगे, आपके थ्योरेटिकल पार्ट में क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, वी हैव टू सिलेक्ट द एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद वी आर सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पे जब हम कोई एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं उसका एक नेम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी का जो नेम है दैट इज़ द मेन एक्टिविटी, एंड लेआउट जो उसका व्यू होगा उसके लिए जो फाइल यूज़ होगी वो आपकी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन यूज़ होगी। अभी इन दोनों पार्ट जो आपने यहाँ पे नेम दिया है, ये दोनों के करस्पोंडेंस हमारी एक फ़ाइल क्रिएट होती है। इस पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। वी आर नॉट मेकिंग चेंज इन द एक्टिविटी नेम और लेआउट नेम, दैट इज रिमेन सेम, एंड वी आर सिंपली क्लिक ऑन द फिनिश बटन। तो फिनिश होने के बाद आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होगी, डैट विल टेक सम टाइम, वो कुछ टाइम कंज्यूम करेगी क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के करस्पोंडेंस कुछ फोल्डर क्रिएट होंगे, कुछ फाइल्स क्रिएट होंगी। So that's why it's taking some time, maybe 2 to 5 minutes, और डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे। आफ्टर दैट व्हेन योर एप्लीकेशन इज बिल्ड, आई थिंक इन माय सिस्टम इट इज़ बिल्ड, सो बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन चेक फ्रॉम हेयर, अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रही है, रनिंग हो रहा है, तो दैट इज़ द स्टेटस बार कि अभी आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है। तो आपकी एप्लीकेशन में कई पार्ट आपके फोल्डर हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे फोल्डर प्लस फाइल्स आपकी क्रिएट होती हैं, प्लस एक टाइप से ग्रेडल वर्क करता है आपकी हर एप्लीकेशन के करस्पोंडेंस को हम थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट होने के बाद सारी आपकी कुछ ना कुछ पार्ट बैकएंड पे एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर क्रिएटिंग ऑल द फाइल आपका जो ग्रेडल है वो बिल्ड होता है। ठीक है, तो यू हैव टू टेक सम टाइम, फाइंड आउट, एंड एट द स्टेटस बार जो आपकी सबसे नीचे स्क्रीन है वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या गया, ग्रेडल बिल्ड फिनिश, मतलब फिनिश हो गया। डैट मीन्स अब हम वी कैन स्टार्ट अवर एप्लीकेशन। तो ये आपका लेआउट है, डैट इज़ योर एंड्रॉयड स्टूडियो। तो इसमें हमारी 2 मेन इंपॉर्टेंट फाइल हैं,
वन इज़ योर XML फाइल एंड सेकेंड वन इज़ योर जावा फाइल। मतलब जो आपका व्यू होगा, जो यूज़र को यूज़र के सामने व्यू आपका डिस्प्ले होता है, वो हम XML फाइल में कोडिंग लिखते हैं। एंड जब यूज़र कहीं पे कोई क्लिक करता है, उसके करस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स है, दैट रिस्पॉन्स वी हैव सिंपली फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ द जावा फाइल। तो ये दो अलग अलग पार्ट आपके यूज़ होते हैं। अब सबसे पहले आई विल कम आउट ऑन द जो आपका स्ट्रक्चर यूज़ होता है। मे बी ये स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देखो, दैट इज़ द फाइल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट्स का नहीं आया तो डोंट वरी, यू हैव सिंपली क्लिक ऑन द वन प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। वन प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारे फोल्डर आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो आई एम कम वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग। पहले इन फोल्डर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये आपकी ऐप का फोल्डर है, इसमें कई अलग अलग फाइल होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल या फोल्डर की बात करता हूँ, हम आई एम सीक्वेंस वाइज, आई एम कमिंग ऑन द सीक्वेंस वाइज। सबसे पहली फोल्डर क्या देख रहे हो आप, दैट इज़ द मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फोल्डर में आपके पास एक फाइल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। तो ये आपकी एंड्रॉयड, आई एम डबल क्लिक ऑन द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML एंड दैट फाइल इज ओपन। तो ये भी आपकी XML फाइल है, ठीक है। XML फाइल में अब इस फाइल में क्या होगा वह वी मस्ट नो। तो मैनिफेस्ट जो फाइल आपकी यूज़ होती है, दैट फाइल इज़ यूज फॉर व्यूअर टू स्पेसिफाई द परमिशन। अब आपके एप्लीकेशन में यूज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो उनके करस्पोंडेंस हम परमिशंस हमें ऐड करनी होती है। आप एग्जांपल के लिए जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो फर्स्ट टाइम, तो ऑटोमेटिक इट रिक्वायर सम परमिशन। मे बी वो आपसे से कैमरा की परमिशन ले, मे बी स्टोरेज से ले। जैसे हम व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम करते हैं तो कॉन्टैक्ट्स की परमिशन वो यूज़र से आस्क करता है। तो वो जो परमिशंस है, दैट लाइन विल वी आर सिंपली ऐड इन द मैनिफेस्ट फाइल। अभी हमें कोडिंग पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट हमें पता होनी चाहिए कि जो परमिशंस होंगी वो कौन सी फाइल में आपकी ऐड होती हैं। द परमिशन विल बी योर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। एग्जाम्पल के लिए आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट यूज़ करना चाहती है तो उसकी परमिशन भी हमें कहाँ पे ऐड करनी होती है, वी हैव टू ऐड इन द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। तो अभी जस्ट फॉर अभी के लिए सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल किस लिए यूज़ होती है, आपकी सिंपली परमिशंस के लिए, परमिशन को स्पेसिफाई करने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। बट अभी जस्ट नोट डाउन कि आपकी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट इज सिंपली स्पेसिफाई द परमिशन। द सेकेंड, ये हुई आपकी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। द सेकेंड फोल्डर इज यू हैव सी हियर इज योर जावा फोल्डर। तो जावा फोल्डर में हमारी जो एप्लीकेशन का जो पैकेज था, उस पैकेज के अंदर यहाँ पे कुछ आपकी टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट हो जाती हैं। तो हमारी जो मेन जावा की फाइल है, दैट जावा की फाइल का नेम क्या है, हमने मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी आई थिंक अब आपने जो नेम दिया था वहाँ पे वही सेम नेम यहाँ पे है। तो आई एम कम वन द पार्ट कि ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ कोड होगा। वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज, हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे किसी भी फाइल में अभी। जस्ट ना हमने मैनिफेस्ट फाइल में कोई चेंज किया, ना ही हमने मेन जावा डॉट जावा फाइल में चेंज करेंगे, ना ही अभी अब हम जो आपकी XML फाइल है उसमें चेंज करेंगे। बट यहाँ पे स्पेसिफिक जो भी आपकी फाइल होगी उसमें ऑटोमेटिक कोड होगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका पैकेज ऐड हुआ, ये आपकी फ़ाइल इंपोर्ट हुई, कुछ ऑटोमेटिक हमें भी जो एक्टिविटी के करस्पोंडेंस है, देन वी आर डिफाइनिंग यूर आपकी एक टाइप से मेन एक्टिविटी यहाँ पे डिफाइन हुई। देन यहाँ पे ऑन क्रिएट यूज़ हुआ, सुपर ऑन क्रिएट, सेट कंटेंट व्यू। अभी इस पार्ट को ये समझ लो कि इसको हम नेक्स्ट पार्ट में आई विल एक्सप्लेन। ये आपकी जावा फाइल है। अब जावा फोल्डर के अंदर आपके पैकेज की फोल्डर के अकॉर्डिंग एक फोल्डर बनेगा, उसमें आपको मेन एक्टिविटी जावा फाइल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज, किसी भी लाइन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करे। द थर्ड फोल्डर इज यूर RES फोल्डर। तो RES फोल्डर में हमारा जो मेन XML फाइल है वो किस फोल्डर के अंदर होगी, डेट विल बी इन यूर लेआउट फोल्डर। वो लेआउट फोल्डर के अंदर होगी। तो आपके यहाँ पे 4 फोल्डर हैं, ड्रॉएबल फोल्डर, लेआउट फोल्डर,
मैप फोल्डर, वैल्यूज़ फोल्डर। अभी इस पार्ट के लिए, आज के लिए केवल हम लेआउट फोल्डर के अंदर जाएंगे। लेआउट फोल्डर के अंदर हमें कौन सी फाइल मिलेगी? activity_main.xml फाइल मिलेगी। तो ये एक्टिविटी, जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट activity_main.xml फाइल ओपन होती है, मेन activity.java फाइल आपकी ऑटोमेटिक ओपन होती है। तो ये आपकी XML फाइल है जो कि यूज़र, जब आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी, जो उसका व्यू होगा, वो व्यू आपका यहाँ पे डिफाइन हुआ। अभी आई एम नॉट कमिंग ऑन द पार्ट, मैं किसी भी कोड को चेंज नहीं कर रहा। यू कैन चेंज ओनली वन पार्ट, कि हम एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, उस टेक्स्ट का नेम क्या है आपका? हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो जब आप XML फाइल खोलोगे, activity_main.xml फाइल ओपन करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो व्यू होंगे। वन इज द टेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ओपन होता है, एंड सेकंड अगर हम डिज़ाइन पे क्लिक करें तो वो डिज़ाइन के करस्पॉन्डेंस आपका व्यू ओपन हो जाएगा। तो ये आपका एक टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप पार्ट है, यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करके हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए पहले मैं टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ। टेक्स्ट में सिंपली हमें कोड राइट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस, किसी टेक्स्ट को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए वी आर यूज द टेक्स्ट व्यू। अभी इनके एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई टेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन में कोई टेक्स्ट सिंपल सा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द टेक्स्ट व्यू। आपकी लेआउट यूज़ होती है, अलग अलग लेआउट यूज़ होगी, इसकी वो क्या होते हैं उस पार्ट को भी हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे। बट टेक्स्ट व्यू की हेल्प से हमें क्या होता है? टेक्स्ट डिस्प्ले करना होता है। तो यू कैन मेक चेंज हेयर। आप टेक्स्ट में जो आपका टेक्स्ट है डबल कोट्स के अंदर कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। सपोज आई एम राइटिंग हेयर, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ माई फर्स्ट ऐप। सो आई एम मेकिंग हेलो वर्ड की जगह सिंपली मैंने टेक्स्ट को चेंज किया। आई थी मेकिंग नथिंग, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया। आई जस्ट चेंज द टेक्स्ट रोल ऑफ हेलो वर्ड। तो आप चाहे यहाँ पे टेक्स्ट में करो, चाहे यू आर क्लिकिंग ऑन द डिज़ाइन पार्ट। तो डिज़ाइन में भी ऑब्वियस है, जो टेक्स्ट वहाँ पे चेंज किया, यू कैन सी हेयर टेक्स्ट व्यू में आपकी वैल्यू क्या डिस्प्ले हुई? दिस इज़ माई फर्स्ट ऐप। ठीक है। तो हमारी लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में आप देख सकते हो रिलेटिव है। रिलेटिव में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टेक्स्ट व्यू। तो वो सेम डिज़ाइन के अंदर आ जाएगा आपका रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में आपका क्या यूज़ हो रहा है? टेक्स्ट व्यू। तो अगर आप टेक्स्ट व्यू की वैल्यू डिज़ाइन पार्ट में चेंज करना चाहते हो तो यू कैन मेक चेंज हियर इन द टेक्स्ट व्यू। यहाँ से सिलेक्ट किया तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके नीचे आज आपकी ओपन होती है, दैट इज़ अवर कंपोनेंट ट्री, कि आपकी डिवाइस स्क्रीन में रिलेटिव लेआउट यूज़ हुई है। रिलेटिव लेआउट के अंदर वी आर यूजिंग द टेक्स्ट व्यू। ये आपका कंप्लीट थ्री डिस्प्ले हो रहा है। अब जिस पार्ट पे हम क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी उसके नीचे हो रही है। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट व्यू को आई विल सिंपली सिलेक्ट करने के बाद हमें एक प्रॉपर्टी में जाना है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 50 प्रॉपर्टी है। तो हमें केवल प्रॉपर्टी कौन सी चेंज करनी है? टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो यू कैन मेक सिलेक्ट द वैल्यू टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी अगर आप वैल्यू चेंज करते हो दैट इज सिंपली रिफ्लेक्ट। ठीक है। जैसे मैं यहाँ 1 डॉट डाल देता हूँ, तो जैसे ही 1 डॉट डालूँगा एंड आई विल क्लिक समवेयर एल्स, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। आप यू कैन, दैट डिपेंड ऑन यू कि वेयर you are changing the text. You can change in the text value, टेक्स्ट में जाके चेंज कर सकते हो, एज वेल एज इन द डिज़ाइन पार्ट में भी जाके चेंज कर सकते हो। तो ये आपका लेआउट आया, दैट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट जो हमारे फ़ोन में जब हम एप्लीकेशन करें तो इस टाइप का लेआउट है। तो वी आर नॉट मेकिंग ओनली हम टेक्स्ट में चेंज करें, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं करें। तो उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट इज़ यूर वी हैव टू बिल्ड अवर एप्लीकेशन। तो ये हमारी जो पहली ऐप है, फर्स्ट ऐप, इसको हम बिल्ड कर रहे हैं। देयर आर सम एरर कैन बी कम। तो सबसे मोस्टली आपके पास जो एरर आएगी, द एरर कम बी यूर जे यूनिट की एरर आ सकती है। तो टेस्ट जो आप यू आर सिंपली ओपन द, अगर आपके पास जे यूनिट की एरर आती है तो आपकी एरर जो आप स्टेटस बार देखते हो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपके पास। तो उस मैसेज में यू कैन चेक आउट कि व्हाट आर द एरर। अगर जे यूनिट की एरर है
तो हमें कौन सी फाइल पे जाना है, बिल्ड ग्रेडल पे जाएंगे, ग्रेडल फोल्डर के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल पे जाएंगे एंड सिंपली इस लाइन पे क्लिक करेंगे। हमें कौन सी लाइन डिलीट करनी है, वी हैव ओनली डिलीट द टेस्ट कंपाइल वाली जो लाइन है, इसको हम डिलीट कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से डिलीट कर देते तो ऑटोमेटिक वो एरर आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये एरर जब होगा, जब टेस्ट जे यूनिट की आपके पास एरर आ जाती है तो डिपेंडेंसी आपकी होती हैं, तो डिपेंडेंसी को सिंपली हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो केवल हमें कौन सी फोल्डर के अंदर जाना, ग्रेडल, बिल्ड ग्रेडल एंड टेस्ट कंपाइल की जो लाइंस है, इसको केवल एक ही लाइन को डिलीट करना, बाकी कुछ डिलीट नहीं करना। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, हमने टेक्स्ट चेंज कर लिया। नाउ सेकेंड पार्ट इज होवर वी हैव टू बिल्ड अवर एपीके। एपीके आपकी एक्सटेंशन होती है जो आपकी एप्लीकेशन बनती है, तो उसके लिए वी आर सिंपली क्लिक ऑन द बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड एपीके पे क्लिक करेंगे। जब आप बिल्ड एपीके पे करोगे तो आपका एक एपीके फाइल आपकी क्रिएट होगी, तो करस्पॉन्डेंस वो फीचर आपका बिल्ड एपीके में होगा। तो ये पहला पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि हमने केवल टेक्स्ट चेंज किया। सेकंड पार्ट क्या हुआ, बिल्ड पे जाके बिल्ड एपीके पे किया। तो बिल्ड होने के बाद इट्स टेकिंग सम टाइम, तो यू कैन चेक द स्टेटस बार, यहाँ से स्टेटस बार आप चेक कर सकते हो। तो इट इज़ ऑलमोस्ट टेकिंग। तो होने के बाद देखो वी आर गोट द मैसेज बिल्ड एपीके जनरेटेड सक्सेसफुली। तो यू कैन क्लिक ऑन द शो इन एक्सप्लोरर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, सो जिस फोल्डर के अंदर आपकी एपीके फाइल आएगी वो फाइल का फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। सो इट मे टेक सम टाइम। तो ये आपकी एपीके का फाइल फोल्डर आपका ओपन हो गया। देखो जो हमारा पाथ था एप्लीकेशन का, अगर किसी ने नोट डाउन किया तो दैट इज़ द पाथ सी यूज़र KUK एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट फर्स्ट ऐप। तो उसमें ऐप फोल्डर के अंदर, बिल्ड के अंदर, आउटपुट के अंदर एपीके, हमारी ये फाइल आपकी एपीके फाइल बन जाती है। सो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में मैं यूज़ करूँगी कि सपोज करो आपको अपनी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें ये एपीके फाइल अपनी एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो उसके लिए दो तरह से वी कैन डू, बट फॉर दिस वीडियो आई एम सिंपली एग्जीक्यूट माई एप्लीकेशन इन एमुलेटर। तो एमुलेटर में रन करूँगा। एमुलेटर में रन करने के लिए यू आर सिंपली क्लिक ऑन द रन पे क्लिक कर दो, रन एपी पे क्लिक कर दो, इट्स डिपेंड ऑन यू। या आइदर यू विल सिंपली क्लिक जो आपका ये प्ले बटन होता है, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट डैट। तो ये भी रन के लिए यूज़ होता है, डैट इज़ द शॉर्टकट। तो यू मे क्लिक ऑन द रन एपीके और यू कैन क्लिक ऑन द प्ले। तो हमारे थर्ड स्टेप क्या है कि हमें अपनी एप्लीकेशन एमुलेटर में रन करनी है। अभी तक हमने क्या किया, वी आर सिंपली चेंज द टेक्स्ट वैल्यू। द सेकेंड पार्ट वी आर बिल्ड अवर एपीके। थर्ड स्टेप क्या किया, हमने क्या करना है, हमने अपनी एप्लीकेशन एमुलेटर में रन करनी है। तो एमुलेटर में रन करने के लिए रन पे चले जाओ या प्ले बटन पे क्लिक कर दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। मेरे ऑलरेडी सिस्टम में एमुलेटर इंस्टॉल है, मे बी इन योर सिस्टम देर इज अवेलेबल एमुलेटर में देर इज नो एमुलेटर। इफ वी आर कनेक्टेड अवर मोबाइल फ़ोन विद द सिस्टम, देन इन द कनेक्टेड डिवाइस आपका यहाँ पे मोबाइल फ़ोन आ जाएगा। उस पार्ट को आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दिस वीडियो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द एमुलेटर। सो इन माई सिस्टम there is a available emulator, but in your case there is no value. So for that what you are just do, you will simply click on the create new emulator. तो हमें कहाँ पे क्लिक करना है, create new emulator पे क्लिक करना है। अब ऑब्वियस हम अपनी एप्लीकेशन को फ़ोन पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो दे आर द डिफरेंट कैटेगरी। तो हम कौन सी कैटेगरी यूज़ करें, वी आर selecting the category phone. You can select the tablet, but for this part we are using the phone. So यहाँ पे by default कुछ फ़ोन्स के नेम हैं, कुछ डिवाइस के नेम हैं, उनका स्क्रीन साइज़ है, that is the resolution, that is the density। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो। सपोज मैं Nexus 6 में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो ये डिवाइस मैंने सिलेक्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन सेलेक्ट एनी वन, जो ऑप्शन है आप यू आर रिक्वायर्ड कि आपकी एप्लीकेशन की इस एमुलेटर में हो, वी आर सिंपली सिलेक्ट हेयर। तो यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो।
सिलेक्ट करने के बाद हमें किस पे क्लिक करना है, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वी हैव टू सिलेक्ट द SDK, हमें यहाँ पे SDK या API वर्जन सेलेक्ट करना होता है। इन माई सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट मार्सालो जो आपका वर्जन है API 23, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से ये इंस्टॉल है। इफ़ यू वांट, आप किसी और API पे अगर डाउनलोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यू मे डाउनलोड, दैट इज डिपेंड ऑन यू, बट फॉर दिस पार्ट आई एम सिंपली यूजिंग दैट मार्सेलो। तो आपका जो डिवाइस यूज़ होगा दैट डिवाइस इज योर नेक्सस 6। अब उसमें कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा, मार्सेलो 23 API के करस्पॉन्डेंस वो आपका उस फ़ोन में या उस एमुलेटर में ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा। आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दैट कि आपका डिवाइस ये है एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उस डिवाइस में ये होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद आई एम क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन करने के बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका AVD का नेम लेगा, जो जब आप वर्चुअल डिवाइस का नेम लेगा। दीज आर द प्रॉपर्टी, ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे यू मे चेंज लैंडस्केप करना कि पोर्ट्रेट करना, ऑब्वियस है पोर्ट्रेट इज ईजी। यहाँ पे ग्राफिक्स बाय डिफ़ॉल्ट आई एम सेलेक्टिंग हेयर इज द हार्डवेयर ऑटो, एंड आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग चेंज, बट ग्राफिक्स को मैं यहाँ पे ऑटो यूज़ कर रहा हूँ। ऑटो के करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश बटन। फिनिश होने के बाद आपकी वर्चुअल डिवाइस क्रिएट होगा, तो सिस्टम में आपका मेमोरी ये कंज्यूम करेगा। तो अगेन जब आप फर्स्ट टाइम एमुलेटर क्रिएट करोगे दिस विल टेक सम टाइम। तो इंस्टॉलेशन AVD की 1 टाइम करनी है हमें। तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो आप AVD सिलेक्ट करोगे, तो जैसे मैंने ऑलरेडी Nexus 5X API 23 सिलेक्ट किया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, स्टार्ट करोगे एमुलेटर में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एमुलेटर आपका अवेलेबल होगा। दैट्स विल बी स्टेप फॉर द 1 टाइम कि हमें 1 टाइम एमुलेटर को क्रिएट करना है। आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दैट। तो इट्स आर टेकिंग सम टाइम, सो टाइम लेगा। उसके बाद यू विल चेक आउट कि अभी यहाँ पे केवल 1 एमुलेटर डिस्प्ले हो रहा है, बट जैसे ही वो एमुलेटर क्रिएट हो जाएगा तो दे आर द 2 एमुलेटर, तो यहाँ पे 2 एमुलेटर आपके आ जाएंगे। सो बिफोर दिस पार्ट जब आप प्ले बटन पे क्लिक करो, एमुलेटर स्टार्ट करो, देयर कैन बी सम एरर। द फर्स्ट वन इज द नो HXM इंस्टॉल। तो वहाँ पे यहाँ पे राइट पार्ट में आपके पास इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी, तो इंस्टॉल करोगे HXM इंस्टॉल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपकी आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द लेक्चर कि आपके पास बायोस में जाके आपको वर्चुअल जो इन्वायरमेंट है वो इनेबल करना होता है। तो इन दिस पार्ट अगेन यहाँ पे जब आप प्ले बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पे वर्चुअल डिवाइस के केस में आपके पास एरर आ सकते हैं। दो दे आर द 2 टाइप ऑफ एरर। द फर्स्ट वन इज योर नो HXM इंस्टॉल। तो यहीं पे उसी के नीचे इंस्टॉल HXM की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, तो HXM इंस्टॉल हो जाएगा। सेकंड एरर क्या आएगी कि द इन बायोस नो वर्चुअल टेक्नोलॉजी या वर्चुअल टर्म वो यूज़ करेगा इज डिसेबल। वर्चुअल टेक्नोलॉजी इन बायोस इज डिसेबल, सो इनेबल इट। इनेबल करने के लिए हमें अपने सिस्टम क्लोज शट डाउन करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने के बाद बायोस कीज दैट डिपेंड ऑन योर सिस्टम वो प्रेस करनी होगी एंड फाइंड आउट द ऑप्शन ऑफ द वर्चुअल टेक्नोलॉजी, तो उसको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद सेव करेंगे, एग्जिट करेंगे बायोस से एंड सेम दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर दैट पार्ट एमुलेटर इज इंस्टॉल्ड, सो आई एम सेलेक्टिंग द Nexus 6। ओके क्लिक किया। ओके क्लिक करने के बाद आपका एमुलेटर स्टार्ट होगा। अगेन फॉर स्टार्टिंग इट विल टेक टाइम। एक टाइप से हम अपने सिस्टम में अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वी आर यूजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो आपका एमुलेटर की हेल्प से आपका यूज़ हो रहा है। तो एमुलेटर में ऑलमोस्ट सेम फीचर आपके यूज़ होते हैं। ऑलमोस्ट सभी फीचर जो आपके डिवाइस में हार्ड
ये मोबाइल फ़ोन में जो ऑप्शन होते हैं ऑलमोस्ट सेम व्यू सेम फीचर विल बी in your emulator except the calling part we can almost use all the feature part जो मोबाइल फ़ोन के अंदर हैं वही सेम चीज़ें आपको व्यू होंगी इन योर एमुलेटर। सो जो एमुलेटर है डैट इज़ ए वर्चुअल डिवाइस जो एंड्रॉयड स्टूडियो ने एक टाइप से क्रिएट किया है। ठीक है, तो आई थिंक वो टर्मिनोलॉजी जो हम कर रहे हैं AVD वो थोड़ी सी आपको क्लियर हो रही होंगी। दैट पार्ट विल बी एक्सप्लेन इन योर थ्योरी पार्ट। तो यहाँ पे इट विल टेकिंग सम टाइम, यू कैन चेक आउट कि आपकी ये लॉन्चिंग ऐप पहला एमुलेटर रन होगा, फिर आपकी ऐप उसमें इंस्टॉल होंगी, तो इट विल मे टेक सम टाइम। तो वेटिंग फॉर टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन, यहाँ पे वो ऑप्शन आती जाएंगी। तो यहाँ पे यू विल चेक आउट, ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का नीचे फोल्डर खिला हुआ है, तो ओपन है सॉरी, तो इन डैट केस एक एमुलेटर का भी आपका आइकन आएगा। तो इट मे टेक times depend on your system configuration, so I'm waiting for कि it will open होगा एमुलेटर। अभी आपका एमुलेटर अब ओपन होगा तो ये जो मेरी फर्स्ट ऐप है that will be install ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है in your emulator। so it's I think taking time। पहला आपका डिवाइस क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट टाइम डिवाइस क्रिएट होगा उसके बाद आपका एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आपकी इंस्टॉल होगी। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन है, यहाँ पे जो स्क्रीन है बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन चेक आउट, यहाँ पे उसके करस्पोंडेंट जो पार्ट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। देयर मे बी एक ब्लैक मैसेज, रेड मैसेज, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे व्यू होती जाएगी। बट आपका जो एमुलेटर है वो मतलब यहाँ से भी आप चेकआउट कि हमारा एमुलेटर कहाँ किस ऑप्शन तक आपका एग्जीक्यूट हुआ है। सो इट्स टेकिंग टाइम, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि यूर एमुलेटर विल बी ऑनलाइन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर सिंपली एग्जीक्यूट अवर ऐप इन मोबाइल फ़ोन। सो मोबाइल फ़ोन में एग्जीक्यूट करने के लिए दो ऑप्शन हैं, दो तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को अपनी मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, वो पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो डैट पार्ट कैन बी सिंपल कि आप APK फाइल को अपनी मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लो, डैट इज़ द वन ऑफ द ऑप्शन। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से या सिस्टम से डेटा ट्रांसफ़र करते हो, तो सेम तरह आप APK फाइल को अपने फ़ोन में कॉपी कर लो, ट्रांसफ़र कर लो। ट्रांसफ़र करने के बाद उस पर डबल क्लिक करो फ़ोन में जाके, तो वो एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल होगी, देन यू कैन चेक आउट। ठीक है, तो वो सेम आउटपुट आपको वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। द थर्ड ऑप्शन विल बी यू है कि जब हम यहाँ पे AVD रन कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन दिखी थी कनेक्टेड डिवाइस, तो कनेक्टेड डिवाइस में आपको वहाँ पे मोबाइल फ़ोन विजिबल हो जाएगा। तो यू कैन एग्जीक्यूट योर एप्लीकेशन विद हेल्प ऑफ द AVD। तो AVD की हेल्प से डायरेक्टली, तो उस केस में हमें कोई इंस्टॉल नहीं करनी होती, बट हमें एप्लीकेशन जो डेवलपर पार्ट है वो इनेबल करना होता है। तो दैट पार्ट विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट lecture. In next lecture that part will be explained. Okay, you can check out जो एक नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो से पहले आइकन नहीं था, तो that icon is display means that is the icon for your emulator। तो आपके सामने ये एमुलेटर ओपन हो रहा है, तो कई बार ये इट इज़ ऑटोमेटिक ओपन, अदरवाइज इट इज़ जो आपके नीचे टास्क बार है वहाँ पे आपका ओपन हो जाता है। तो ये एक टाइप से आपका मोबाइल फ़ोन का तरह व्यू है, दैट इज़ द व्यू ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। तो विदाउट एनी हार्डवेयर वी आर सिंपली जो व्यू है एक मोबाइल फ़ोन का विजिबल हो रहा है। जो जैसे आप मोबाइल फ़ोन ऑन करते हो तो क्या होता है, इस टाइप की सेम स्क्रीन आपको विजिबल होती है, अपनी मोबाइल डिवाइस में भी सेम हमारा एमुलेटर ऑन हो रहा है। तो डैट इज मीन्स ऑन होने पे ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो रहा है, ओपन होने के बाद, ऑन होने के बाद सेम व्यू इस एमुलेटर में भी आपका विजिबल होगा। तो ये हमारा एमुलेटर है यहाँ, मतलब ये आपकी डिफरेंट ऑप्शन है एमुलेटर में। पावर ऑफ, जैसे फ़ोन में फीचर है आपका वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, दैट इज़ फॉर योर कैमरा, ये आपकी स्क्रीन के लिए है, प्लस माइनस करने के लिए। दे आर द 3 मेन बटन, आपके स्क्रीन में 3 बटन देखते होंगे, बैक बटन एंड सेंटर बटन एंड योर
एंड जो मल्टीपल एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट होती हैं सेम, दे आर द 3 बटन। ठीक है, तो ये मतलब ये आपके ऑप्शन के जो हार्ड बटन्स होते हैं उनकी ऑप्शन यहाँ पे हमें विजिबल हो रही है। तो ये आपका मोबाइल फ़ोन ओपन हो गया, ये एमुलेटर आपका ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद अभी हमारी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल होगी, मे बी इंस्टॉल हो चुकी होगी। तो वी हैव टू चेक हेयर एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब हमें यहाँ पे चेक करना है। सो आई एम गोइंग इन माई एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप में गया हूँ। तो मैं जाने के बाद ये होम बटन है। व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन द होम बटन, तो सेम ये बटन जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं उसी तरह ये एमुलेटर में भी यूज़ हो रहे हैं। तो जब मैं बैक बटन प्रेस करूँगा, व्हेन आई एम प्रेस द बैक बटन, तो बैक हो जाएगा। सो आई एम वेटिंग योर एप्लीकेशन विल बी कम ऑनलाइन। Obvious that your emulator is little bit slow, so that is the same thing I am checking। वैसे तो अभी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो, इंस्टॉल हो जाती तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है। तो आई एम चेकिंग हेयर, आई एम चेकिंग हेयर। वेट फॉर, so actually this is the first time, so I'm closing its one. Again I will start, I'm start again it I will start. So I'm just closing here emulator, I'm closing because this execute the first time। So it's may take the application, जो आपकी फर्स्ट ऐप है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो गया एमुलेटर में, बट इट्स टेकिंग सम टाइम। सो आई एम रीस्टार्टिंग माई एमुलेटर, मीन्स आई एम क्लोजिंग इट and again click on the play button। so after closing again I will do the same step।